Praise the Lord. बाहर प्रार्थनाओं में जाएंगे। बाहर मुद्दा इस घड़ी की दया हम आपको महिमा दें। बाजाब की दया हमारे ऊपर में हुई है। आपने हमें इकट्ठा किया आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस संगति से पिता तेरी महिमा हो, आज हमारे गीतों से तेरी महिमा हो पिता। इस घड़े सभा को हम यीशु तेरे लहू में हम ढांक देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा हम स्वागत करते हैं। तो इस घड़े सभा को अपने नियंत्रण में ले और हमें अपने महिमा में लेकर चल। आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम आमीन। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। खुदा हो बनैया डूबी तो रहबर की आवाज बना, जो भरा है मझधार में से तो उड़ने को परते गया। खुदा डूबी तो रहबर की आवाज बना, जो भरा है मझधार में से तो उड़ने को पर के गया। मेहरबान मेहमानिया है, दो हालत तेरा लिसा है। मेहरबान मेहमानिया है, हिदायत का वास्ता है। शुक्र
सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरे पाँव में पड़ा हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरे पाँव में पड़ा हर पल हर दिन। यीशुआ 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 तो डर जो सताए मुझे या तीर जो दिल के बात चले तबाही अंधेरे पे फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 चाहे हजार गिरे मेरे हर तरफ लाखों भी चाहे फना हो मगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ जहाँ मौत डर पाए अगर मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा से भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा से भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें। मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें। मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने। अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताए तूने। अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 मैं न डरूंगा न घबराऊंगा। यहोवा सारो भरोसा है मेरा। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा।
जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, मेरे खुदा तूने जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, मेरे खुदा तूने जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली मेरी हर दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देने सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक खोज
महिमा देते हैं। आपके जैसा हमें कोई भी नहीं मिला जो स्वर्ग से हमारे लिए आया और मनुष्य बन गया और जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी बीमारियों को वो उसने सहन दिया और उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाए। और यीशु सिर्फ वो तू है जिसने हमें हमारे पापों से आजाद कर दिया है। तूने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई है, तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु तू आप हमारे धार्मिकता बन गया है, हमारे पवित्रता बन गया है, हमारा छुटकारा बन गया है। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। आज इस सभा में तो हमारे मध्य में तेरा वायदा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठे होते तो उनके मध्य में होता है। और यीशु तो हमारे मध्य में है, हम तेरी महिमा करते हैं। बड़ा पूरे बलम संबर बंदरला, बड़ा पूरी बलम संबर बंदरला, दा थोड़ी ला पूरे खंदर ला, जा बड़ला वस्त्र ला संतर ला वस्त्र ला, तो बड़ला मास्टर ला वित्र ला, बड़ला हुबड़ला मास्टर ला संतर ला वस्त्र हमें इन मेरा बालक तुर ला वित्र ला, यम बड़ला बुड़ खंदर ला संबड़ला वस्त्र ला, तो बड़ला माड़ा खंदर ला वित्र ला, बड़ला मास्टर ला संबड़ला बुड़ खंदर ला, अदिला मशीबा खोदा मास्टर ला दाड़ खांदर ला जमता मस्से बार मंत्र ला, आड़िला बुड़ खंदर ला संबड़ला मास्टर ला, तो बड़ला खांबड़ वित्र ला, दाबाड़ो वे संबड़ला मास्टर ला, तो बड़ला मास्टर ला संबड़ला बुड़ खंदर ला, दे बड़ला बाद वित्र ला रमत मस्से बार वित्र अबे बड़ा पूरी बला में संबड़ कुंदरेला, दीवारों में संबड़ कुंदरेला, चावड़ला बड़ा में संबड़। बहारे शिव हम आपको परवान। आज इस जगह पर तेरी भारी उपस्थिति है, तेरी भारी महिमा तेरा धन्यवाद करते हैं। दो हमारे संग है, तो बरंद काल में हमारे संग है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तू हमारे संग है। हम तेरी महिमा करते हैं। जब तू बादलों पर आएगा हम में से हर एक को जीवित उठा कर ले जाएगा, हमारे पूरे परिवार को जीवित उठा कर ले जाएगा, हमारे पूरे घराने को उठा कर ले जाएगा। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर तेरा नियंत्रण है, तो हमारे अगुवाई कर रहा, हम तेरी महिमा करते हैं। बाहर खुदाए हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम आमीन। बैठ जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. भव खोलेंगे रोमियो 8 पद संख्या 31 और आगे थोड़ा देखते हैं। वैसे लिखा अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्रों को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर का दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगा या जोखिम या तलवार? हालेलुया। जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात के जाते हैं, वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर। हालेलुया। अब यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हम इन बातों के विषय में क्या करें? ठीक है, आज ज्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। बोधन एक मूवी का ट्रेलर दिखा दिया जाता है, कुछ अर्थ दिखा दिया जाता है, कुछ अर्थ बतलाया जाएगा ताकि
हम उत्साहित हो और परमेश्वर ने जिन घोषणाओं को दिया इस अगस्त महीने के लिए, उसे हम और उत्साह से करें, हर दिन करें, हर रात करें, ताकि हम एक बड़े शुभ कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम देखें। आमीन। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट? परमेश्वर जब किसी के फेवर में खड़ा हो जाता है, उसका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, बस यीशु में क्या कर लिया है? चुन लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा, मतलब यीशु को किसने भेजा? पिता ने भेजा। तो यीशु ने कहा कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक पिता, अर्थात यह बात जिसने यीशु को भेजा उसे, मतलब आपको, मुझको यीशु मसीह की ओर आकर्षित ना कर दे। हम यीशु के पास आए, मतलब वो दया किया। क्या किया? दया किया। और बाइबल बतलाता है दया न्याय के ऊपर में क्या होती है? जयवंत होती है। जब कभी कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, चल रहा है। एक प्रभु की दासी के बारे में मैंने सुना, वो सिंपल थी, बड़ा कलीसिया की साधारण बात, साधारण मतलब समझते, हाईलाइटेड नहीं, और बहुत गरीब, मतलब उसके पास कलीसिया जाने के लिए भी भाड़ा नहीं होता था। कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, और वो कलीसिया जा रहे मतलब एकदम गरीबी में, अन्य जाति में शायद। और लोग उससे पूछते थे कैसी हो, तो वो क्या बोलती थी? परमेश्वर की बड़ी दया। कैसे? बड़ी दया। वो यही वर्ड को बोले, जबकि दया दिखलाई नहीं दे रही थी। परमेश्वर की बड़ी दया है, मतलब परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा है। तो बड़ी दया मतलब मेरे पक्ष में खड़ा। दया न्याय पर जयवंत होती है। जब परमेश्वर का दया आता है ना, तो वो कर्ज तोड़ देता है। दया, जब परमेश्वर का दया आता है, सारे श्राप हट जाते हैं। कैसे? बाइबल बतलाता है परमेश्वर ने दया किया, यीशु को भेजा, और यीशु हमारे श्रापित बना। अब जितना हम अंगीकार करेंगे वो मेरे श्रापित बना है, तो हम श्रापों से छुटकारा हो पाएंगे। अब हमें याद करने की जरूरत नहीं मेरे पुरखे क्या किए, पुरखा का पुरखा क्या किया। हमें यीशु मसीह को देखना। तो बात घोषणा करती थी एक तरह से कि परमेश्वर की बड़ी दया मेरे ऊपर है, और परमेश्वर सच में अपनी बड़ी दया दिखलाया। बस कलीसिया का जो लीडर था वही उससे विवाह कर दिया। वो इंटरनेशनल मतलब प्रचारक है, और प्रभु उसको बोलते हैं ना, फर्श से उठाकर अर्श पे बैठा दिया, जमीन से उठाकर आसमान में बैठा दिया। जिसके पास आने जाने के लिए भाड़ा नहीं होते था, वो फॉरेन टूर करते। परमेश्वर की बड़ी दया मेरे ऊपर में है। यदि परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा है, मेरे फेवर में खड़ा, तो बोलता है विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है। तो हमें घोषणा करना कि परमेश्वर मेरे फेवर में है। आज से जो घोषणा है आपको सिखाऊंगा उसी तरह से, क्योंकि गॉड का जो फेवर होता है ना, वो बड़ा ही अद्भुत होता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास है, उसके बारे में आपको बतला रहा हूं। उसका मिनिस्ट्री का नाम है बर्नार्ड द प्लेसी। क्या नाम? बर्नार्ड द प्लेसी। विदेश का, शायद अफ्रीका का। बहुत उसकी मां एक वेश्या थी। क्या थी? एक वेश्या। मतलब उसका बाप नहीं था, और उसकी मां जीवन यापन के लिए अपने देह को बेचती थी। और वो जो शख्स था जिसका नाम था बर्नार्ड, वो प्रभु से नफरत करता था। बस सीधे बोलता था मैं परमेश्वर से नफरत करता हूं। फिर मालूम क्या हुआ? वो बोलता था मैं नफरत करता। और एक जब ऐसा आया, प्रभु अद्भुत रीति से उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया, जबकि प्रभु को नहीं जानता था। वो बहुत बड़ी गवाही, मैं कभी बाद में आपको बतलाऊंगा। और एक समय ऐसा हुआ कि उसके पैर में लकवा, पैरालिसिस अटैक होता है ना, वो पड़ा हुआ था, किसी के गैरेज में पड़ा हुआ था। और अचानक से
देख रहा है कि एक बड़ा सा रोशनी, मैंने बड़ा सा चांद के जैसा रोशनी होता है ना, वो आ रहा उसकी ओर। अब वो आके ना उस गैरेज के अंदर भाग गया। मालूम क्या आवाज आया? एकदम चकाचौंध हो रही रोशनी, और आवाज इस तरह से आया, उठ जाओ, मेरे बेटे के बारे में बतला, इसके बारे में क्या करो, प्रचार करो। तो कौन बोलेगा मेरे बेटे के बारे में? अब तुम प्रचार करो। खुद पिता आ गया। कौन आ गया? खुद पिता। और उसको चंगा कर दिया, खड़ा हो गया, चलने लगा। और जब मुंह खोला ना तो अन्य भाषा बोल रहा था। क्या बोल रहा था? अन्य भाषा बोल रहा था। लोग समझे कि पागल हो गया, उसको उठा के पागल खाना में डाल दिया। फिर एक प्रभु की दासी बात है, वो सुनित पूरी पागल ही अन्य भाषा बोल रहा, उसको उठा के बाहर निकाला गया। और जानते परमेश्वर बोला, उसका अभिषेक किया, मैं तेरा अभिषेक करता हूं। हालेलुया। और जो बाइबल कॉलेज गया ना, वो इतना गरीब था ना कि जूता पहनने के लिए पैसा नहीं था। और जिस दिन वो पहला जूता पहना ना, बोलता है मैं हर साल उस दिन को सेलिब्रेट करता हूँ। क्यों? परमेश्वर पहली बार जूता पहना है, तो वो खाली पैर चलता था, एकदम गरीब, परमेश्वर से नफरत करने वाला। कौन उसके ऊपर निर्भर किया? परमेश्वर। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और जब वो बाइबल स्कूल गया, क्लास अटेंड किया, और जब अकबर बोला अच्छा अब तुम्हारा अभिषेक कर देते हैं, जो हाथ रखा वही अभिषेक से भर गया, वही फेंका गया। तो वहां का अकबर बोले कि बरदार हम लोग क्या अभिषेक करेंगे तुम्हारा? तुम्हारा अभिषेक तो परमेश्वर कर दिया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का फेवर आता है, परमेश्वर की दया आती है, कोई भी टिक नहीं सकता है। हालेलुया। हमेशा घोषणा करता है मेरे ऊपर किसी भी श्राप का अधिकार नहीं है, किसी भी बीमारी का अधिकार नहीं है। मैं गॉड के फेवर में, मैं परमेश्वर यहोवा की दया में, मैं इसका अनुग्रह में। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब देखिए, विरोधी खड़े होते हैं कि नहीं? लेकिन कौन हो सकता है? मतलब टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमारे ओर से मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। तुम चुपचाप रहो का मतलब मुंह बंद कर लो, ऐसा घोषणा करो। दाऊद के सामने कौन खड़ा था? गोलियात खड़ा था। गोलियात को देख के इस्राएलियों के पसीने छूट गए थे कि अब हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। और गोलियात घोषणा कर रहा था कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दाऊद भी घोषणा की, वो प्रार्थना नहीं किया था, घोषणा किया था। कई बार क्या होता है ना, लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मदद कर, प्रभु बोलता है मैंने तलवार दी है तू चलाओ, मैंने तलवार दिया है तुम चलाओ। अब प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, यीशु के मुंह से क्या निकल रही? दुधारी तलवार निकल रही है। अब वो दुधारी तलवार किसके मुंह से निकलती है? बाप के मुंह से निकलती है, मेरे मुंह से निकलती है। जब हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, उसके आधार पर हम घोषणा करते हैं, हम दुधारी तलवार को निकालते हैं जो परमेश्वर का वचन है। अब सारी बाधाओं को क्या कर देते? काट देते। उसके आगे कोई भी टिकट नहीं बात है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे ओर है, आपकी ओर है, मेरी ओर है, हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। बहुत संख्या में चंद लोग दिखलाई देते हैं, जुगलों में गिने जा सकते हैं, मगर मैं वैसे यही बोलता हूं ये संख्या करोड़ों में जाएगी। क्यों बता है? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। किसकी ओर है? हमारे ओर है। हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। हमें घोषणा करना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में लोगों को ला रहे, उठा कर लाएंगे। घोषणाओं करते जाएंगे, बातें चले जाएंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ठीक है ना, यीशु को नहीं रख छोड़ा, परंतु से हम सब के लिए दे दिया। He who spared not his own son, but delivered him up for a job, how shall he not with him also freely give us all things?
उसने यीशु को अपने लिए भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दिया। हम सब के लिए दे दिया मतलब कदेसिया, बोलो मेरे लिए दिया, मेरे लिए दिया। तो बस के साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों ना देगा? क्वेश्चन बात है, पर सवाल यह है कि उसने नहीं दिया है। सब यीशु में है। सब किस में है? यीशु में है। और यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। जब यीशु जिसका नाम परमेश्वर का वचन, उस वचन में आपको जो आशीष चाहिए, उस वचन में देखिए आपको जो चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, जब आप उसकी घोषणा करेंगे वो होगा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है। अब वो चाहता है तुम घोषणा करो। कई बार लोग होता है, हाँ ठीक है यीशु तो मिल गया लेकिन बाकी चीजें नहीं मिली। यीशु मसीह मछलियां खरीद खरीद के नहीं खिला रहे, रोटी खरीद खरीद के भीड़ को नहीं खिला रहे। जो आया उसको बढ़ाया, जो उसको दिया गया उसको बढ़ा दिया। हम अपने आप को देते हैं प्रभु को, प्रभु हमें क्या करता है? बढ़ाता है। हम घोषणाओं को करते हैं, प्रभु रिजल्ट को क्या करता है? दिखाता है। बॉस के साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो दे चुका है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सब क्या हो गया है? पूरा हो गया। हमारी चंगाई क्या हो गई? पूरी हो गई। हमारा छुटकारा पूरा हो गया। श्रापों से छुटकारा पूरा हो गया। हमें घोषणाओं को करना है। अब एक जगह देखिए क्या है ना, बहुत सुंदर सा बात है। दूसरा दिन तो 8 का 9 खोलिए, खोले वहां पे 8 का 9 में क्या लिखता है देखिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होने के बाद जो तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया, ताकि उसे कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। दूसरा कुरिन्थियों में अच्छा पहला कुरिन्थियों For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that through he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. तुम उसके कंगालपन के कारण तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। अब देखिए इस वचन को कई बार लोग किस तरह से लेते हैं पता है? सिर्फ आत्मिक बातों में धनी होना। किन बातों में धनी होना? सिर्फ आत्मिक बातों में धनी होना नहीं। आप वचन को जिस रीति से देखेंगे वचन वैसे ही काम करेगा। लेकिन यहां पर है कि वो धनी होने के बाद वो धनी था। अब ये बतलाए यीशु जब आए तो क्या वो धनी थे? नहीं थे ना। तो क्यों बोला धनी होने के बाद जो तुम्हारा कंगाल बन गया? पहले वो महिमा में था कि नहीं? पहले वो स्वर्ग में था, पिता की संगति में था, वो धनी था। वो क्या बन गया? कंगाल। सारी महिमा छोड़ दिया, सब कुछ जो उसके पास छोड़ दिया, कंगाल बन गया। कंगाल के पास कुछ नहीं रहता, अपना कब्र भी नहीं रहता है। समझ पा रहा ना? तो वो कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाए। कई बार लोग सोचते हैं ना, प्रभु की इच्छा है कि मैं गरीब रहूं ताकि वो मुझको नम्र बनाए, दीन बनाए। ऐसा नहीं है। तब तो अब्राहम नम्र दीन था, वो तो धनी था। इसहाक नम्र दीन था, वो धनी था। याकूब नम्र दीन हुआ प्रभु के सामने, ये तीनों तो धनी थे। और परमेश्वर क्या बोला? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ये तो धनी थे। मूसा के पास कितनी बड़ी भीड़ थी, लेकिन मूसा नम्र था। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन ना हो तो आप नम्र दीन होंगे, ऐसा नहीं है। जो नम्र दीन होना जानता है ना, उसके पास रहे चाहे ना रहे, वो नम्र दीन रहता है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा धन है जो गरीब है वही दीन है। धन है जो दीन है। प्रभु ये कभी नहीं चाहता, और ये प्रभु की ओर से नहीं है कि हम
हम कमी और घटी में रहे, या हम बेरोजगार रहे, या मेरे पास किसी भी आशीष की कमी और घटी, वो कभी नहीं चाहते। इसलिए जब उसने आदम एवा को बनाया, उसके पहले सब बनाया, उसको आशीष दे क्या बोला? फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर सब देना चाहता है। अय्यूब के बारे में पढ़िए, अय्यूब को परमेश्वर बहुत दया से दिया था, वो परमेश्वर का भय मानता था। तो कई बार परमेश्वर का भय मानने वालों को भी वो आशीष से इसलिए दिखलाई नहीं देती है ना, क्योंकि वे घोषणा नहीं करते और वो बच्चे लोग गलत रीति से समझते हैं। यहां लिखता है अनुग्रह जानते हो तुम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह का मतलब जो काम आप नहीं कर सकते उस काम को वो करता है। जैसे कोई किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया, वो मेहनत तो नहीं किया, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, ये जो 10 एकड़ जमीन है मेरा बाप का, ये मेरा है। ये जो घर में कार है ये मेरा है। ये टीम बच्चे लोग कैसे दिलाते, सब मेरा है, घर मेरा है। क्या वो उसके लिए 1 रुपया खर्च किया? क्या मेहनत किया? मेहनत कौन किया? उसके पुरखे। तो उसे कैसे मिला? बाय ग्रेस। कैसे मिला? बाय ग्रेस। तो हमारे में सारा मेहनत कौन कर दिया है? प्रभु। अब इधर देखिए, कई बार लोग बोलते हैं ना कि धनी होने के लिए क्या बहाना पड़ेगा? पसीना बहाना। बहाना है कि नहीं? बहाना है कि नहीं? पसीना रहा कि नहीं? लोग बोलते हैं ना पसीना बहाना, खून बहाना, मतलब अपना खून पसीना एक कर देना बहाना है, तब तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। और एकदम दिन रात मेहनत करते। क्या उनका डायलॉग रहता है पता है? राजा बनना है तो गुलामी की तरह जिंदगी बितानी है। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं, उनके ये डायलॉग्स है और लोग अनुसरण करते हैं। अब बाद में मालूम क्या है? यीशु गेत्सेमनी की बाग में अपना पसीना भी बहाया और खून भी बहाया कि नहीं? ताकि तुम व्यर्थ का परिश्रम नहीं करो। परिश्रम करो, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में परिश्रम करते बेवजह फालतू करे तो आनंद आता है। तड़पा के परिश्रम नहीं करवाता है। कि पहले परिश्रम करके सब हासिल किया और अपना स्वास्थ्य गवाया, अब उस स्वास्थ्य को पाने के लिए सब गवा दिया। वैसा तो यीशु गेत्सेमनी की बाग में आपके मेरे लिए पसीना क्या किया है? बहाया है, खून बहाया। अब उसने ग्रेस में जाना है। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम जो काम नहीं कर सकते उसको यीशु किया है। वैसा नहीं बोलेगा सब पढ़ो, सब पढ़ो, बीएड भी पढ़ो, डॉक्टर भी पढ़ो, थोड़ा वेल्डिंग करना भी सीख जाओ, है ना, थोड़ा मिस्त्री बन जाओ, थोड़ा सीमेंट वाला काम करना भी सीख जाओ, कहीं ना कहीं मैं तेरे को लगा दूं। घर वाले मालूम क्या बोलते? बीएड भी पढ़, नर्स का ट्रेनिंग भी तू ले ले, है ना, थोड़ा वेल्डिंग का काम भी सीख ले, गैरेज का भी काम सीख ले। वो नहीं तो ये आएगा ना। ऐसे प्रभु नहीं करता है। परफेक्ट प्लान। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब कॉलेज गया, मैं सोचा मैं पढ़ूंगा, बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस अच्छा लगता है मेरे को। प्रभु वहां से उठाया, तेरे लिए बी फॉर बाइबल है, चलो पढ़ो, अब प्रचार करो। प्रभु मैं अपने लाइफ में सिर्फ एक ही कंपटीशन एग्जाम दिया, वो भी सही रीति से, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो मेरे लिए नहीं था। हालेलुया। प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु का अनुग्रह काम करेगा, बताएगा तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। ऐसे नहीं बोलेगा, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी और वेल्डिंग वाला, तीनों। हाँ, अपना घर में करना बात अलग है। अनुग्रह का मतलब होता है जो काम आप नहीं कर सकते उसको प्रभु करता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते, वो धनी होने के बावजूद, वो धनी था किसके लिए कंगाल बन गया? बोलना मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से वो गरीबी में क्यों आया पता है? ताकि आप गरीबी में आए। वो अभावों में क्यों रहा? ताकि आपके जीवन में कोई अभाव ना हो। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। देखिए, दास के बारे में बोलता है कि दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। अब यीशु मसीह क्या बोला पता है? मैंने तुम्हें मित्र कहा। अब मित्र को मालूम क्या होते हैं? अरे तेरे पास गाड़ी नहीं, ले मैं अपनी गाड़ी तुझे देता हूं, मेरे पास 2 तू चला। फ्रेंड्स लोग बांटते हैं।
तो यीशु क्या करता है? बांटता है। वो धनी होने के बाद जो तुम्हारे कंगाल बन गया, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम आत्मिक रीति से धनी हो जाओ, तुम स्वर्ग आशीषों में धनी हो जाओ, तुम आत्मिक आशीषों में धनी हो जाओ, तुम आर्थिक आशीषों में क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। प्रभु ये नहीं चाहता कि छोटा सा घर दे, छोटे से घर में तुम रहो, किसी रीति से बड़ा देना चाहता है। क्या देना चाहता है? बड़ा। बड़ा यीशु को दिया ना, उसके साथ सब कुछ देगा। लेकिन लोग क्या देखते पता है इस वचन को, जब मैं स्टडी कर रहा था, कि लोग इस तरह से देखते आत्मिक रूप से धनी बना, वो है, वो अनंत जीवन है, वो अनंत जीवन का धन आपके मेले रखा है, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से होती है। कहां से होती है? यहां से। और पढ़िएगा प्रेरितों के काम में, लोग अपना घर धन संपत्ति बेच कर कलीसिया में लाकर प्रेरितों के पांवों पर डाल देते थे, और उनमें से कोई भी कंगाल नहीं था, दरिद्र नहीं था, सबको तो कंगाल हो जाना चाहिए था। क्यों पता है? जितना प्रभु को देते थे, प्रभु उससे बढ़ के देता। आप जितना प्रभु को देंगे, प्रभु उससे बढ़ के देगा। आपको लेना सीखना होगा। अब लेने का तरीका है घोषणा। क्या करना है? घोषणा। तो यीशु बाप के मेले कंगाल बन गया ताकि आप पर मैं क्या हो जाए? धनी हो जाए। वरना मेरे में संसारिक में क्या अंतर रहेगा? वो भी कंगाल, वो भी कंगाल। अरे जब हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां है, प्रभु के बेटे बेटियां, तो वो हमारे लाइफ स्टाइल में दिखाई देना चाहिए। धनी होना गलत बात नहीं है। कई बार लोग समझते हैं यीशु मसीह का चेला होने का मतलब गरीब होना, ऐसा नहीं। यीशु मसीह का वो चेला था, वो अरमितिया का यीशु, वो तो धनी था। अब्राहम धनी था, इसहाक धनी था, याकूब धनी था। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाया, हम गरीब कैसे रहे? मैं धनी होना है। इसे पता है? जब हम घोषणा करें। उसने वचन में क्या कहा? मैं तुझे अंधकार और गुप्त स्थान में गड़ा होगा, कुछ कुछ दूंगा, धन दूंगा, मैं धन दूंगा, मैं देना चाहता। तुम लेना नहीं चाहते तो मैं कैसे? आज लोग अपने अभावों को सोचते हैं कि इसके द्वारा प्रभु मेरे को नम्र बना रहा, दीन बना रहा, अपनी योजना पूरी कर रहा है। वो एक समय के लिए, उसके बाद आपको आपका लेवल अप होना है। हालेलुया। तो आए हम लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए हम वाले भाषा बोलते हैं, फिर घोषणाओं में जाएंगे। बड़ा पूरे बड़ा संबड़ कंदरला, रबड़ा हुंबड़ा मास्त्रुदा में दुबड़ा बस संबड़ कंदरला, जे बड़ा बड़ा पूरे बड़ा संबड़ कंदरला, दे बड़ा मारा कंदरला में तो बड़ा बस संबड़ कंदरला, रामबड़ा हुबड़ा बस संबड़ कंदरला, तो बड़ा मास्त्रुदा में संबड़ बास्त्रुला, या बड़ा कोड़ कंदरला में दो मांदरला में या बंद बसीबन, रेबड़ा बड़ा संबड़ कंदरला में बेड़ा बाड़ा कुंदरला दी बड़ा पावड़ा बस संबड़ कुंदरला तो बड़ा बास जो अगस्त महीना के लिए घोषणा है उसको निकालो अपने मोबाइल स्क्रीन खोल कर। बाप लोग बोलेंगे अरे ये जो घोषणा है विषय पूरा अगस्त महीना आप बोलते चले जाइएगा, अब परमेश्वर का बड़े काम को देखिएगा। हालेलुया। 6 घोषणाएं प्रभु ने दी। मैं सोच रहा था प्रभु 10 दे, लेकिन 6 अभी हमारे लिए काफी है। हालेलुया। बाबा घोषणाओं करेंगे एक साथ। हम घोषणा करते हैं कि अगस्त कोई साधारण महीना नहीं है। यह मसीह यीशु में मेरे लिए महान स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाने का समय है। मेरे कर्ताओं से बढ़कर परमेश्वर इस महीने मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम घोषणा करते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है और मेरे देह के हर अंगों को बात जिलाता है, चंगा करता है और मुझे मसीह यीशु में जयबल से बढ़कर विजय जीवन जीने में मेरी अगुवाई करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम यीशु के गवाह हैं क्योंकि हम यीशु के संग रहते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरकर हम अपनी गवाही मनुष्यों को, लोगों को बताते हैं और उन लोगों को हम यीशु के पास लाने के लिए हम माध्यम बन जाते हैं।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु ने मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया है। मेरे पाँवों में मेरे सुसमाचार के तैयारी के जूते मैं पहने हुए हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ लोगों को यीशु के बारे में बतलाता हूँ और सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और लोगों को यीशु के पास लाने के लिए मैं माध्यम बन जाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम घोषणा करते हैं परमेश्वर हमारे भंडारों और हमारे हाथ के कार्यों को बहुतायत से आशीषित कर रहा है। तेरे खतों पर और जितने कामों में तुम हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और ये छठा घोषणा करने के बाद में इस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। असफलता, गरीबी, बेकारी का मेरे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूँ और मैं यीशु के नाम में अपने जीवन के हर क्षेत्र में महान विजय को प्राप्त करता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम लोग बाकी घोषणाओं करेंगे। भजन संहिता 132। क्योंकि यहोवा ने इस बौर को अपनाया है, बौर उसे अपने निवास के लिए चाहा है। या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है, सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है। यहोवा की इच्छा है कि वह सिय्योन में रहे। सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थल है। यहोवा सिय्योन में रहेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। भजन 105 का 11 पद। मैं कनान देश को तुझे को दूंगा, बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, बड़े बहुत ही थोड़े और उस देश में परदेसी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सेवकाएं कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अय्यूब 8 का 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। भजन 102 का 13। दो उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस समुदाय को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार का हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार में, घर में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और यीशु बुद्धि और निर्दोष में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सिय्योन का हर सदस्य बस यीशु के निर्दोष में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। परमेश्वर सियोन को दुगना आनंद दे रहा है और अपने आनंद से भरता जा रहा है। परमेश्वर का आनंद इस समस्या में बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का उद्धार हमारे परिवार में प्रकट हो रहा है और परिवार के हर सदस्य उद्धार को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस कलीसिया के हर सदस्य परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बनते चले जा रहे हैं। हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ अनेक का गहरा व्यक्तिगत संबंध बन रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं और हमसे परमेश्वर के भले कामों का फल प्रकट होता जा रहा है जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यह हमारे हिस्से मिलती है। मैं घोषणा करता हूँ बेरोजगारी और कंगाली का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर प्रभु इस कलीसिया के हर सदस्यों को बड़े बड़े रोजगार के आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसहाक ने उस देश में छोटा बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और हमारे उसको आशीष दी। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को व्यवसाय की आशीष दे रहा है और 100 गुना प्रबंध कर रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन। बाळा हुडमा नमः संबड़ कतर लावे दाड़ा बूढ़ बांदर लावे रमत बसीबा बाळा खोर खांदर लावे दाड़ा खोरी वाला संबड़ कतर लावे दे बड़ला बास्त्र लावे संबड़ बिंदर लावे रबंदर लावे जिंगड़ला बाळा खांदर लावे दोड़ा खारे बांदर लावे संबड़ला बास्त्र लावे यंबड़ला हुबाड़ा संबड़ बिंदर लावे यंबड़ला बाळा खंदर लावे रिबांदर लावे बाळा खोर खंदर लावे जबत बसीबा लाबड़ला बड़ा संबड़ खंदर लावे तबास बोरह बादरा नुग्रा विश्वकाय के ऊपर बहुत तायस है। तेरा फेवर इस विश्वकाय के ऊपर बहुत तायस है और मैं घोषणा करता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर में बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर का फेवर हम सबों के ऊपर में बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हमारे ऊपर पुरखों के श्राप का कोई भी प्रभाव नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में यीशु का जीवन, यीशु की पवित्रता, यीशु का छुटकारा हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारे डीएनए में उबड़ उबड़ कर बसता है। आमीन आमीन आमीन। यह बात तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यह बात तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यह बात अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि यह बात इस विकाय को, इस कलीसिया को, हम सबों को बहुत ताय से आशीष दे रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि यह हमारे चारों ओर, हमारे परिवार के हर सदस्यों के चारों ओर आग की सरबराह ठहर रहा है और हमारे मध्य में तेजोमय होकर दिखदाई दे रहा है। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ परमेश्वर आपसे स्वर्ग स्वप्नों में बातें करने जा रहा है, स्वर्ग के दर्शनों में बातें करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा के हर फल में आप बढ़ाए जा रहे हैं, हर वरदानों में आप बढ़ाए जा रहे हैं। यहोवा अपने मुख के प्रकाश से आपको भर रहा है, आप बड़ा अनुग्रह कर रहा है, आपको शांति दे रहा है। मैं यीशु के
नाम में घुसपा करतन या कलीसिया या समुदाय परमेश्वर यहोवा के उजाले से भरती चली जा रही है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि आपको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दिया जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं जितने कंपटीशन एग्जाम आपने दिए हैं उन सबों में आप भारी सफलता को पा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं बड़ा बड़ा रोजगार आप पा रहे हैं, बड़ा बड़ा व्यवसाय आप पा रहे हैं, बड़े बड़े स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, आर्थिक आशीषों को, धन की आशीषों को पा रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आपके विवाह के विषय में यहोवा की महान योजनाएं बड़े बेस से अधिक शीघ्र पूरी होती चली जा रही है। बड़ा पूरी बड़ा संभा रंगड़ला हो बड़ा सबाद्र लादन तोड़ खंडर लावे जमदल सिंह महान बात की संभाल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिस्या को यीशु तेरे नाम में छिपाते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्यों को यीशु तेरे नाम में छिपाते हैं। सुंदर अखबार के लिए पवित्र आत्मा बाप का धन्यवाद करते हैं। जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तो आपकी सुरक्षा मिल जाए। आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक आमीन। प्रेज द लॉर्ड।